हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 7। तो श्लोक क्रमांक 7 को हम पढ़ेंगे। ये आज के श्लोक में ये बताया जाएगा कि भगवान क्या बताएंगे। ठीक है। पीछे हमने श्लोक में सुना था कि जो अशास्त्र विहित हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, घोर तपस्या करते हैं, उल्टी सीधी तपस्याएं करते हैं, अपने आप को तपाते हैं, जो पंच महाभूत का में शरीर प्रदान किया है भगवान ने, उसको तपाते हैं, उसको कष्ट देते हैं, और यहाँ तक कि परमात्मा रूप में जो भगवान हृदय में विराजमान है उनको भी कष्ट देते हैं। तो क्यों देते हैं, क्यों ऐसे कार्य करते हैं? दंभ अहंकार के कारण करते हैं। और जो करने की उनके पास शक्ति आती है वो भी भगवान ही देते हैं। तो ये सब बताया गया था। ठीक है। तो अब श्लोक क्रमांक 7 में क्या है? श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धा का विभाग चल रहा है। तो श्रद्धा, जो जिनकी श्रद्धा है, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा जो है, तो श्रद्धा के अनुसार 4 प्रकार के यज्ञ, दान, तपस्या और आहार, ये भगवान बताएंगे। ये चारों चीजें बताएंगे 3-3 तरीके से। यानी आहार जो खाते हैं वो भी 3 प्रकार का होता है, दान जो देते हैं वो भी 3 प्रकार का होता है, तपस्या जो करते हैं वो भी 3 प्रकार की होती है, और यज्ञ जो करते हैं वो भी 3 प्रकार का। तो अब हम दान देखेंगे कि दान कैसा दान देना चाहिए, क्या दान परफेक्ट दान है। दान तो सभी देते हैं। तो वो हम सब चीजें पढ़ेंगे कल से, यानी अगले श्लोक से, 8 नंबर श्लोक से स्टार्ट हो जाएगा। भगवान बताना शुरू कर देंगे। अभी खाली बताएंगे कि क्या बताना। ठीक है। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। आहार सत्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदम् इमं शृणु। आहार तो अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तस्त यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु।
तो श्रृणु मतलब भगवान जहां भी आते हैं तो क्या बोलते हैं, सुनो बस। एक बार शब्दार्थ देखते हैं। आहार यानी भोजन, तू माने निश्चय ही, अपि माने भी, सर्वस्य हर एक का, त्रिविधा यानी तीन प्रकार का, भवती यानी होता है, प्रिय यानी प्यारा, यज्ञ मतलब यज्ञ, तप यानी तपस्या, तथा और दानम मतलब दान, तेषाम यानी उनका, भेदम यानी अंतर, इमम यानी यह, शुणु मतलब सुनो। ठीक है। तो आहार सत्व, आहार तु अपि सर्वस्य, आहार तु अपि सर्वस्य, त्रिविधो भवती प्रिय, प्रिय मतलब प्यारा, इनको प्यारा है, क्या क्या किसको प्यारा है। तो आहार भी लोगों को, जो तीन प्रकार के लोगों को आहार भी अलग अलग प्रकार का प्रिय होता है। आहार तु अपि सर्वस्य, त्रिविधा, त्रिविधो भवती प्रिय, यानी जो तीन प्रकार के लोग हैं उन्हें आहार भी अलग अलग प्रिय होता है। हो सकता है कि जो प्रिय आपको नहीं वो दूसरे को प्रिय हो, इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं यज्ञ, यज्ञ, तपस तथा दानम, यानी यज्ञ, तपस्या और दान, ये भी तीन प्रकार के अलग अलग होते हैं, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। तो कह रहे हैं तेषाम भेदम इमम श्रृणु, तो उनके भेद को यानी उनके अंतर को अब मुझसे सुनो। ठीक है। टेक्स्ट छोटा श्लोक है, अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट है ना, 5 मिनट, 5 मिनट की क्लास सही होती है ना, अच्छी लगती है। अभी तो ये तो कुछ नहीं है, प्रभु जी क्लास करते तो 3 घंटे होती है, 2 बजे स्टार्ट होती, खींच 3 घंटे ज्यादा खींच खींच के 5, 5 साढ़े 5 बजा दे। अगर कोई बोले ना, अगर कोई बोले ना तो 4-5 घंटे ये हो जाएगी, अगर बोले ना कोई बैठे रहे तो। कह रहे इतनी क्लास तो होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार ही तो होती है, रोज थोड़ी होती है। हफ्ते में एक बार जो 3 घंटे क्लास, जाहिर सा है कि यूथ आश्रय क्लास 3 घंटे तो हो गई हफ्ते में एक बार। डेली हो तो चलो ठीक है, आधा एक घंटा, ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान 4 चीजों के बारे में बताएंगे, कौन कौन सी 4 चीजें हैं। और यज्ञ दान तपस्या, आहार यज्ञ दान तपस्या, ये 4 चीजों का वर्णन होगा इस श्लोक में। हो सकता है सुना ही नहीं पड़ा। तो इन 4 चीजों का वर्णन होगा इस श्लोक में। कैसे, जैसे राजसिक, तामसिक और सात्विक होते हैं, तो इनके भेदों को भगवान अब बताएंगे। अनुवाद, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। अब इसमें समझने वाली, चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान भगवत गीता में खाने की भी बता रहे हैं। मतलब भगवान को पता है कि कलयुग में लोगों को ये भी नहीं पता होगा क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो चलो ये भी बता देते। वरना भगवान बताओ, भगवत गीता में ये लिखा है खाना क्या है, खाना तो वैसे ही पता चल जाता है ना, कि फिर भी बता रहे हैं क्योंकि खाना और सोना ये दोनों हमारे भक्ति पे मतलब करते हैं, भक्ति पे, क्या भक्ति आपकी कैसी होगी इन पे निर्भर करती है कि आप खाना पीना सोना कैसा है आपका। भगवान ने 6 अध्याय में बताया था कि जो अधिक सोता है और जो कम सोता है वो योगी नहीं बन सकता, या जो कम खाता है या जो ज्यादा खाता है वो भी नहीं बन सकता है। तो नियमित है, तो इसीलिए भगवान अब यहाँ बता रहे हैं, वहां पूछ बोला ना जो कम खाता है कम सोता है, आपको तो कम खाता है कम, मतलब कैसे खाना चाहिए, कैसे, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे गीता में भगवान खाने पीने की चीजें बता रहे हैं, तो ये बातें बता रहे हैं, वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूरे जगत के मालिक हैं, वो खाने के बारे में बता रहे हैं। और तो कुछ रह नहीं गया, आप खाने के बारे में सुन लो, क्योंकि ये भी नहीं कर पा रहे हैं ना हम, इसलिए। तो ये सब है, तो उसको खाना सोना नियमित करना होगा। कैसे करेंगे नियमित खाना सोना, हमने देखा भक्त तो बहुत खाते हैं, खूब प्लेटें भरी रहती हैं उनकी। नियमित खाने का मतलब क्या है, नियमित करना चाहिए। हाँ, एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 5 बजे, ठीक है। तो ये 2 टाइम खाना चाहिए, दिन भर नहीं लगे रहना चाहिए खाने के लिए।
एक बार ही खा लो भर के, झक के खाने के लिए मना नहीं है, मतलब जितना पेट में जा रहा है उतना खा लो, बार बार खाने को बोला गया है ना। आधे घंटे में फिर कुछ खा लिया, फिर आधे घंटे में कुछ खा लिया, मुंह चल ही रहा है। वो पांच जो अग्नि है जो पचाती है खाना, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं खाने पे दे, वो और आ गया खाना ऊपर से, अरे चलो ठीक है अब पचा दो, और फिर आ गया ऊपर से, कहे यार ये क्या है, अलग ही बैठ जाती है, तो पटकता रहे पहले से, तो इसलिए फिर डाइजेशन खराब हो जाती है। तो गीता एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे भगवान बता रहे हैं, प्रैक्टिकल मतलब कि ग्राउंड लेवल पे, मतलब कि बिल्कुल उतर के नीचे बता रहे हैं कि खाना भी क्या है, इस तरीके से। और ये यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है, मतलब उसके लिए भी यही है, जैसे आहार का बता रहे हैं, आहार खाने का, वैसे ये तीनों भी रख लो, उनका भी बता रहे हैं। तो अब भगवान आहार के डिटेल में जाएंगे, यानी कल से आहार, फिर आएगा यज्ञ, फिर तपस्या, फिर दान, तो सीरियल से आएंगे, सीरियल से बताएंगे एक से एक, ठीक है। तात्पर्य, तात्पर्य है ना। अच्छा पूरा पढ़ दूं पहले। अनुसार तीन प्रकार का होता है, यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में मुझसे सुनो, यानी सुनो। तात्पर्य देखो, खाद्य पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, लोग तीन प्रकार के होते हैं, तो खाद्य पदार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, ये भी समझना होगा। लोग तीन प्रकार के हैं ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। खाद्य पदार्थ भी तीन प्रकार के हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। दान भी तीन प्रकार का है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यानी व्यक्ति भी है और वो सामग्री भी है। ऐसा नहीं सिर्फ व्यक्ति रजोगुण है तो वो रजोगुण चीज चलेगी, क्योंकि चीज भी तो रजोगुण होनी चाहिए ना, रजोगुण रजोगुण तभी तो मेल मिलेगा ना, इस तरीके से। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं, वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सकते हैं कि इस गुण में क्या क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो ये जानता है ना कि इस गुण में क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा गुण को मतलब अप्लाई करना चाहिए, वो बुद्धिमान है। क्योंकि जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वह मुक्त होते चले जाते हैं, धीरे धीरे मतलब बढ़ते चले जाते हैं, बुद्धि उनकी बढ़ती चली जाती है, जो सात्विक लोग होते हैं। जो राजसिक होते हैं उनकी बुद्धि टिकती नहीं, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन सात्विक लोग जल्दी कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, सूक्ष्म चीजों को समझते हैं और आगे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी है। अरे कुछ भी खाओ, उससे क्या दिक्कत है, और नहीं यार फर्क पड़ता है कि ना, कहाँ फर्क पड़ता है, कुछ भी खाओ। हाँ मन चंगा, मन चंगा होगा किससे, मन चंगा वो ठीक है, मन चंगा तो सब चंगा, क्योंकि मन में ही सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि होगा किससे साफ, कौन सा डिटर्जेंट से मन साफ करोगे। हाँ तो वो वॉशिंग पाउडर, हाँ हरे कृष्ण महामंत्र से करेंगे ना, तभी हृदय शुद्ध होगा, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। तो हम कहाँ पे थे। तो ऐसे लोग अज्ञानी हैं, जो भेद नहीं कर पाते, अंतर नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि भेद क्या है। जैसे चाइना वुहान में जो खाते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो तमोगुड़ी है कि नहीं है, जो वो खाते हैं वो तमोगुड़ी ही है। बताते हैं कि हर उड़ती चीज खा जाते हैं उस हेलीकॉप्टर छोड़ के, हेलीकॉप्टर उड़ता है ना, ऐसे नहीं हेलीकॉप्टर खाने लगे, हेलीकॉप्टर जहाज उड़ रहे हैं ना, इनको छोड़ के हर उड़ती हुई चीज खा लेते हैं। हाँ मतलब उड़ती हुई चीज, जैसे कि उनके लिए अगर कोई चीज उड़ नहीं रही है, चल फिर नहीं रही है, तो वो वेज है, जो मर गया है ना वो वेज है उनके लिए। उनके लिए नॉन वेज क्या है, जो चल रहा है, जो थोड़ा फटक रहा है मटक रहा है, वो वेज, वो नॉन वेज है, ऐसा है। तो वही बता रहे हैं कि अज्ञानी है, जो कुछ चलता है वह खा ले। हाँ हाँ चलती हुई चीज, उड़ती हुई चीज में बता रहा है, उड़ती हुई चीज मतलब उड़ता क्या है, पक्षी उड़ते हैं ना, खा लेते हैं पक्षी को, तो वो छोड़ देंगे। ये तो बता जा रहा है कि हाईएस्ट मतलब वहां तक खा लेते हैं, नीचे तो वो खा ही लेते हैं, उसका क्या है। अब क्या पता खा लेते हो, अब इंसानों का बताया नहीं, कौन सी जगह पे वो बर्थडे मनाते हैं बूढ़ा आदमी को काट के उठ के, तो फिर ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हम सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, वहां ये सामान्य बात होगी, जैसे यहाँ पे मुर्गे को काट दिया जाता है सामान्य है ना, कोई कुछ बोल रहा है देख रहे हैं कट रहा है, कोई कुछ बोलते नहीं रहा है, वैसे ही वहां हिसाब किताब है, वैसे ही वहां सामान्य है, इस तरीके से। तो सोचो ये कहाँ जाएंगे, ये घोर उसमें जाएंगे नहीं।
पता नहीं मरने का, पता नहीं डर नहीं लगता, वहां है ही ना सिस्टम ऐसा, कौन बूढ़ा हो गया है। वो भी कुछ प्रक्रिया होगा मारने की कि दर्द ना हो, कुछ अलग टाइप से कुछ करते होंगे, एकदम गर्दन काट देते होंगे, क्या पता क्या करते होंगे ना, 10 सेकंड में खत्म खेल। ठीक है, कहाँ पे है? हाँ, अज्ञानी है। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, तुम कुछ भी करो और उससे सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी करो का मतलब है, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या बोलते हैं, कुछ भी खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोजन से भजन का क्या संबंध है? कुछ भी खाओ, लेकिन भोजन से भजन का संबंध है। कैसे? श्लोक सुना है, आहार शुद्धो सत्व शुद्ध शुद्धि। आहार शुद्ध खाओगे तो ही तो सत्य शुद्ध होगा, सत्य शुद्ध होगा तो ही तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। क्यों, कुछ भी खा लेते हैं क्या? कुछ भी खाने का मतलब है कि जो शास्त्र में है, भगवान को ऑफर कर सकते हैं, वो चीज खानी चाहिए। कुछ भी खाने का मतलब ये नहीं है कि रजोगुणी खाना खा रहे हैं, तमोगुणी खाना खा रहे हैं और बोले कि हम भजन हो जाएगा। तो भोजन से भजन का संपर्क है, अगर होता नहीं तो भगवान खाने की चीज बताई क्यों रहे थे? तो कुछ भी खाओ ना, भगवान जी लिख देते कि आहार में कुछ भी खाओ, आहार में कोई गुण नहीं होते, लेकिन आहार में भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण होता है। हमें सात्विक फूड खाने चाहिए। सात्विक में आता है फल इत्यादि, हरी सब्जियां, फल, अन्न, ये सब दूध से बनी चीजें, ये सब सात्विक पदार्थ में आती हैं। ठीक है, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब रजोगुण में है। कभी कभार तो ठीक है, वो कभी कभार की बात अलग है, लेकिन ये डेली की बात चल रही है, जो नियमित आहार करते हैं, जहां भी बाहर देखा उनकी लाट टपकने लगती है, उनकी बात कर रहे हैं ये। तो वो कहते हैं कि भोजन से भजन का क्या मतलब है? बिल्कुल है, जबकि शास्त्र कहता है आहार शुद्ध और सत्य शुद्धि, मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त जब शुद्ध होगा तभी तो कुछ कर पाओगे भक्ति। यानी सत्य मतलब मन बुद्धि अहंकार चित्त होगा, तो हमारी स्मृति ठीक होगी, पावर होगी, हम समझ पाएंगे चीजों को। और शुद्ध आहार खाने से सत्य भी शुद्ध होगा। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते, ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। सामान्य जनता को पता ही नहीं है खाना क्या है, पता है सामान्य जनता को, जिन्हें सुना ही नहीं, वो ये सोचेंगे भगवत गीता में बताया गया है क्या खाना खा चाहिए। ये या किसी को तो ये भी नहीं बताओगे भगवत गीता कोई शास्त्र होता है, भागवतम कोई शास्त्र होता है, पता भी नहीं होगा बहुत से को कुछ होता है। होता है, पढ़नी चाहिए, अगर पता भी होगा तो ये सोचेंगे अपने लिए थोड़ी है, ये जो साधु लोग हैं ना उनके लिए है, अपने लोग पढ़ने के लिए थोड़ी, गीता थोड़ी पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ेंगे तो घर में लड़ाई नहीं हो जाएगी। और जबकि संजय क्या बोल रहे हैं लास्ट के श्लोक में, यत्र गायत्री ऐसे करके श्लोक है कि जिसके पास कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है और श्री यानी लक्ष्मी है, वहां पे कभी क्लेश नहीं आएगा, वहां पे समृद्धि बढ़ेगी, ये सब बता रहे हैं। और लोग कहते हैं अरे ये पढ़ के तो लड़ाई होगी। लड़ाई होगी कि लड़ाई नहीं होगी? हाँ, महाभारत में हुई थी तो, अरे महाभारत में लड़ाई हुई थी ना, गीता जब बोली जा रही तब थोड़ी लड़ाई हो रही थी, तब तो उससे शांत हो गई थी ना। शांत हो गई तो उसमें तो बताया गया सारा कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पे थे? अरे यार, एक पेज पलट गया पूरे। एक सेकंड, खत्म हो गया? इतनी जल्दी श्लोक खत्म हो गया? अच्छा, तो भ्रांत सामान्य मतलब यह है कि पता ही नहीं खाना है क्या नहीं खाना है। तथाकथित गुरु जी हैं कुछ, तथाकथित गुरु जी हैं तो वो पता नहीं या फिर बताते नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है क्या खाना, क्यों बता देंगे तो फिर आएंगे कैसे, डोनेशन कैसे आएगा? जैसे एक मंदिर था, एक सनातनी मंदिर था, तो वहां पे लोग कुछ भी कर रहे थे, मतलब कोई भी अपने हिसाब से आ रहा है, पूजा कर रहा है, कोई आ रहा है, तो वहां पे जो पंडित थे तो कुछ बताते नहीं है। कह रहे यार किसको बताऊं, बताओ तो मानते ही नहीं है, पहले तो मानते नहीं है। ठीक है, और क्योंकि अगर हम बताएं ऐसे से नहीं, ऐसे से करना चाहिए, अपनी चलाते हैं, मानते नहीं है। और देखो ये मंदिर है पूरे सोसाइटी से चलता है, सोसाइटी है ना उससे चलता है, चंदे से चलता है। अगर हम ही इनको नियम बताने लगेंगे और ये लोग करेंगे नहीं तो चंदा देना बंद कर देंगे, मंदिर और बंद हो जाएगा। इसलिए ऊपर से परमिशन है, जो जैसा कर रहा है करने दो, करने दो, मंदिर चलना चाहिए ना, बस करने दो जैसे कर रहे हैं। कोई दुर्गा को दिखा रहा है दीप, भगवान को छोड़ के कोई इधर कर रहा है, मतलब जो पंच उपासना होती है, तो पता ही नहीं है तुझे, वो कह रहा है कि पता है मुझे कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं।
तो मशीन होगी ना फिर, मृदंग थोड़ी होगा। मशीन पैर से नहीं चला बजाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं पैर से जो बजाते हैं, पैर से भी ऐसे करते नहीं वो अब वो होता होगा खैर, उसमें खैर वो कोई मशीन मशीन होगा, मृदंग को थोड़ी पैर से बजाएंगे, मृदंग जो है बलराम जी उनको तो इंस्ट्रूमेंट हो गया कुछ बजाने का, वो बजता ही होगा ना पैर से, हाथ का नहीं होगा ना ऐसे करके, वो पैर से ही होता होगा, तो पैर से है तो ऐसे करके। ऐसे तो भगवान के लिए सिलाई के कपड़े हम पैर से मशीन चला रहे हैं, तो बन तो रहे भगवान के कपड़े हैं ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है कि जिससे पैर से चला सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज का श्लोक तो समाप्त हो गया, बहुत बहुत खुशी की बात है कि पहली बार श्लोक इतनी जल्दी समाप्त हुआ है, लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई, अब पूछा जाएगा, अब प्रश्न उत्तर होंगे। प्रश्न उत्तर से पहले बता दूं कि आज मैं फरीदाबाद इस्कॉन गया था प्रभु जी की क्लास सुनने, तो प्रभु जी वहाँ पे, प्रभु जी ने जो श्लोक लिया था, वो श्लोक लिया था, अ, इसमें दिखा सकते हैं, एक सेकेंड, दिखाना तो चाहिए वैसे इसमें। 4th स्कंद था, और ये बैटरी लो हो रही है इसकी, तो बहुत अच्छा श्लोक लिया था प्रभु जी ने, तो उसमें एक सेकंड, ये हिंदी में आ रहा है कैसे इंग्लिश में, छोड़ो इंग्लिश में आ रहा है, समझ में भी नहीं आएगा, तो उसमें वो बता रहे थे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ, उसमें वो बता रहे थे कि जो भागवतम को सुनता है, तो भागवतम, ध्रुव महाराज का उपाख्यान था 4th स्कंद में, 4th स्कंद में चल रहा है ना अपन, 4th स्कंद में अपन पढ़ चुके हैं उसको, 12वें अध्याय का, और 49 श्लोक था, हाँ ध्रुव महाराज का दूसरी में, तो तब देखो, तब इतना समझ में नहीं आया, और उसी श्लोक को सुना है तब समझ में आया काफी। तो उसमें कुछ तिथियां बताई गई थी कि किस किस तिथि को भागवतम सुननी चाहिए, तो उसमें संडे भी है, और भागवतम करने की तिथि होती है जैसे राधा अष्टमी के अवसर पर, जैसे देखा है कि कभी भी कुछ मतलब कि उद्घाटन होना होता है तो विशेष तिथि रखी जाती है, दशहरा हो या राधा अष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, नहीं रखा जाता है, तो विशेष तिथियां होती हैं इनकी। वैसे तो श्रीमद् भागवतम कभी भी सुन सकते हो, बहुत लाभ देता है, लेकिन उस तिथि पे सुनेंगे तो और ज्यादा लाभ देता है। उसमें संडे भी, जैसे पूर्णमासी, पूर्णमासी के दिन, अमावस्या, द्वादशी, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया होता है, जन्माष्टमी, अक्षय तिथि का मतलब होता है जैसे जन्माष्टमी अच्छी तिथि है, राधाष्टमी अच्छी तिथि है, और अक्षय तृतीया भी एक है, वो भी, चतुर्दशी में जैसे नरसिंह चतुर्दशी आती है चतुर्दशी में, और रविवार को भी, तो भगवान का ये सब सुन सकते हैं हम। जैसे कि सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को भागवतम सुनाया था नैमिषारण्य में, 300 साल बाद, जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था, उसके 300 साल बाद नैमिषारण्य में, अभी कलयुग में, जब कलयुग बिल्कुल स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट तो वहीं से हो गया था राजा परीक्षित के टाइम से ही, तो स्टार्ट हुआ था काफी, 88,000, और तब कोई माइक नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फिर सोचो कि कैसे सुना सबने, ऋषियों ने कैसे सुना, क्योंकि एकांत चित्त उनका किसमें था, सूत गोस्वामी में, सबका चित्त सूत गोस्वामी था, एकदम शांत उसमें, और हमारे अंदर परमात्मा बैठे, उनके अंदर ही परमात्मा बैठे, तो गाइड करते हैं, तो क्या मतलब ये कि आवाज तो पहुंच नहीं रही होगी इतनी दूर, लेकिन सबका चित्त एकांतिक भगवान में था, इस तरीके से, तो हमें जब भी कथा सुननी चाहिए तो एकांत चित्त होकर सुननी चाहिए, कि चित्त सिर्फ कथा में हो कि क्या बोला जा रहा है, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब होना चाहिए। और उन्होंने कुछ वक्ता के गुण बताए थे कि जो वक्ता बोलने वाला है उसके गुण, मेरे में नहीं है, लेकिन वक्ता के गुण बताए थे। एक तो सौम्य बताया था, सौम्य मतलब कि शुद्ध, प्योर, प्योर होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, शुद्ध प्योर, यानी शुद्धि आती है,
और शुद्धि कैसे आती है? भजन करने से। मतलब जो भजन करता हो वही तो सौम्य होगा, वही तो शुद्ध होगा, प्योर होगा। प्योर नहीं, प्योर घी चाहिए, प्योर मतलब कोई मिलावट नहीं। तो ऐसा वक्ता होना चाहिए। दूसरा बता रहे थे विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल अगर किसी पे ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है तो विनम्रता घट जाती है, और जब ज्ञान कम होता है तो विनम्रता रहती है। जैसे ज्ञान कम होते कल प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी ऐसे करते हैं ना। अब जैसे हम धीरे धीरे पढ़ गए, ज्ञान आ गया, हाँ हम भी हैं कुछ, फिर हरे कृष्ण, हाँ हरे कृष्ण। तो ज्ञान आता है, तो एक्चुअली ये ज्ञान वो वाला ज्ञान बात हो रही है कि हम अपने आप को अभी भी शरीर समझ रहे हैं। लेकिन वो एक ज्ञान है ना जिसमें हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा, आत्मा लेवल पे जाते हैं, तो वो ज्ञान में तो और विनम्रता बढ़ जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं हम आत्मा, तो वो ज्ञान की बात हो रही है। तो सूत गोस्वामी सौम्य भी थे और विनम्र भी थे, दोनों थे। अब सुनने वाले के क्या गुण है? सुनने वाले गुण बताए थे कि डीप फेथ होना चाहिए। जो हम सुन रहे हैं तो हमें उस सुनाने वाले पे और भगवान की कथा पे फेथ होना चाहिए। डीप फेथ मतलब गहरा श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कॉमल फेथ होगा तो फिर ना हम फंस जाएंगे डुअलिटी। जैसे कि हम अगर गीता में पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते पढ़ते सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कृष्ण ने छोटे 5 साल की कैसे उठा दिए। मतलब पढ़ेंगे भी और डाउट भी करेंगे खुद ही, दूसरों को बताएंगे भक्ति करने सब, और खुद पढ़ेंगे तो खुद डाउट करेंगे, क्योंकि कॉमन फेथ है। तो हमें डीप फेथ होना चाहिए, और श्रवण में उत्साह होना चाहिए। जैसे कि सौनक आदि ऋषि में उत्साह कैसे था? तुरंत अपना कंठ ऊपर करके सुन रहे थे, उत्कंठा होनी चाहिए, यानी कंठ को ऊपर करके इस तरीके से सुनना चाहिए। और अभक्त से नहीं सुनना चाहिए। आज पूरा फोकस इसी पे था। जो पैसे लेके करते हैं भागवतम, क्योंकि इस श्लोक को पढ़ेंगे ना तो वही आएगा। जो अपने धनराशि चलाने के लिए जो करते हैं उनमें नहीं सुननी चाहिए, वो सर्प की तरह होता है। और अभक्तों से नहीं सुननी चाहिए कथा, बिल्कुल भी। ये जहर की तरह काम करती है। जहर मतलब मरने वाला जहर नहीं, जहर मतलब भक्ति को खत्म कर देगा धीरे धीरे, तुम भक्ति से आउट हो जाओगे। तो कहना चाहिए, कह रहे थे कि वैष्णवों से भागवत सुननी चाहिए, धनार्थी से नहीं सुननी चाहिए, यानी कृष्णार्थी से सुनना चाहिए, धनार्थी से नहीं, जो धन चाहता है। जैसे एक बार एक कथा कर रहे थे, तो कथा में कृष्ण का जन्म भी हो गया, रुक्मणी का ब्याह भी हो गया, और जब कृष्ण मथुरा छोड़ के जा रहे थे काफी मतलब कि मतलब दुख का वातावरण में भी था। और जब सॉरी, कृष्ण कथा नहीं थी, राम कथा थी। तो जब राम को वनवास हो गया, सीता का अपहरण हो गया, सब कुछ हो गया है, और जब राम ने रावण को मार के फिर आते हैं, तो अभिषेक होता है ना, जब अभिषेक हो रहा है तब रो रो के सुना रहा है, अब राम का अभिषेक हो रहा है। तो सब लोग बोल रहे हैं कि जब दुख वाला वो आया था, जब वनवास हो रहा है, तब तो तुम रोए नहीं, अब जब खुशी का आ गया कि अभिषेक हो रहा है, लेके आ गया सीता, तो तुम रो रहे हो। तो किसी ने पूछा कि कैसे स्वामी जी, समझे नहीं। कह रहे, मैं 3 भागवत कर चुका हूँ, कहीं से डोनेशन नहीं मिला। लोग बोल देते हैं फिर बाद में डोनेशन देते नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ इस बार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा समाप्त होने वाली, अभिषेक हो गया, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सोच सोच के रोना आ रहा है। तो धनार्थी मतलब ये धनार्थी है, कृष्णार्थी नहीं है, उनकी मति कृष्ण में नहीं लगी है, उनके अर्थ धन में लगी है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि मांगेंगे नहीं, लेकिन अंदर से सोच रहे हैं कितना मिलेगा, मन वही है, मिलेगा कितना, मांगा नहीं तो ज्यादा मिलेगा ना। मांग लिया 50,000, मांगते तो 50,000 मिलते, मांगा नहीं तो सकता 60,000 मिल जाए। अब यही सोच के कथा कर रहे हैं, उनकी भी नहीं सुननी चाहिए। बोलने को बोल दिया ना कि नहीं हम मांगते नहीं है, ये तो उसी को पता चलेगा ना, वो तो कथा में पता चल जाता है, जब सुनते हो कि कितना वो है, उस शुद्धता अलग ही दिख जाती है। और एक वक्ता के 5 गुण और बताना है कि भगवान में मति, कृष्ण में मति होनी चाहिए उसकी। उसकी कोई उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हमें इतना धन मिले, कुल मिले, कितना फॉलोवर चाहिए सब। और शुद्ध होना चाहिए। और जैसे इस्कॉन बताता है आर्ट ऑफ लिविंग, और बाकी दुनिया कहती है आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हम रह सकते हैं ये बताती है। और कैसे आप मर सकते हो अच्छे से, वो इस्कॉन बताता है। जैसे कोई आया, प्रभु जी कैंसर है, बस 6 महीने मेहमान हो, तो फिर क्या बोलेंगे उससे? यही बोलेंगे ना कि आप ना भजन वजन करो। मतलब, या फिर उसने ये बोला कि प्रभु जी कैंसर है, क्या करूं? तो बोले ऐसा कैंसर है ना, तो अब आप ना भक्ति भजन करो, अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं। प्रभु जी ऐसे कैसे बोल दिया आपने उससे, हर्ट हो जाएगा उसको। तो करके ये बताऊं कि कैंसर है तुम्हें, ठीक है तो मौज करो आप। सच बताएंगे ना, तो इसीलिए इसको सच बताता है, भले ही बुरा लगे, मतलब रियल तो रियल ही बताना चाहिए हमेशा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस्कॉन आर्ट ऑफ लिविंग बताता है कि मतलब लिविंग मतलब कैसे जाना है यहाँ से, मृत्यु, इस चीज के बारे में। और अनुकंपा होनी चाहिए, कि दीनों के प्रति दया का भाव होना चाहिए। और सारे शास्त्रों का सार पता होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, वेद, रामायण, इन सबका सार पता होना चाहिए जो वक्ता है उसको। दीनों पे देखो, दूसरों पे दया का भाव होगा तभी तो हम अच्छे से बता पाएंगे ना कि हमें बताना है उसको।
दया का भावना नहीं होगा तो कैसे बताएं। तो ये सब चीजें पॉइंट कुछ थे जो आज की क्लास में थे वहाँ पे, और दुर्भाग्य से कुछ लोग जा नहीं पाए। यहाँ पास में क्लास होती फिर भी, है ना। दूर थी ना बहुत, इस्कॉन फरीदाबाद दूर है बहुत, पैदल भी जा सकते हैं वैसे, आधा घंटा लगेगा। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंद।